नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिप्लोमा जो थर्ड ईयर के छात्र हैं जो 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं उनके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण बुक मशीन सेकंड दिया गया है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यह हम लोग इसमें आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ का यह लेक्चर नंबर 1 है और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन यानी उसकी संरचना क्या होती है और 3 फेज इंडक्शन मोटर के कार्य करने के पीछे का प्रिंसिपल क्या होता है। तो आज दो चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुख्य रूप से इसके 2 भाग होते हैं। एक इसका क्या होता है, स्टेटर होता है, एक इसका स्टेटर होता है और दूसरा इसका क्या होता है, रोटर होता है। दोस्तों स्टेटर को हम लोग योग भी कह सकते हैं, योग कहते हैं या आस्था भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो स्टेटर एक्चुअली में होता क्या है ये बात आपको पता होना चाहिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो भाग स्थिर होता है, जो भाग स्थिर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। रोटर क्या होता है, जो भाग घूमता है, जो भाग घूमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेटर का अपना कुछ काम होता है, रोटर का अपना कुछ काम होता है, दोनों के कार्य के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टेटर को देखते हैं। तो स्टेटर का यह मतलब इंडक्शन मोटर का जो स्थिर भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। अब ये स्टेटर का एक महत्वपूर्ण काम होता है। सबसे पहली बात कि जो स्टेटर होता है यह इंडक्शन मोटर को यानी मोटर को क्या करता है, मोटर को संरचना प्रदान करता है कि मोटर कैसी होनी चाहिए, संरचना प्रदान करता है। ये स्टेटर का काम होता है। अगला इसका काम होता है मोटर को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। स्टेटर बहुत मजबूत होता है, सामान्यतः इसको कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है और इस पर कोई बाहरी आघात जैसे इस पर कोई ईंटा पत्थर मार दे, कोई डंडे से मार दे, कोई हथौड़े से मार दे तो उसके अंदरूनी जो भाग होती है उसकी सुरक्षा करता है स्टेटर। तो ये बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। अगली बात हम लोग करें तो स्टेटर में क्या होती है, कोर को धारण करता है, कोर को धारण करता है। स्टेटर क्या करता है, कोर को धारण करता है। अब दोस्तों इसी कोर के अंदरूनी परिधि पर यानी अंदरूनी परिधि पर क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। अंदरूनी परिधि पर स्लॉट्स कटे होते हैं। कैसे स्लॉट्स कटे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो यह आपका कोर है, इसके अंदरूनी परिधि पर इस तरह से क्या होते हैं, यह हमारे क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। अंदर की तरफ क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, अंदर की तरफ स्लॉट्स कटे होते हैं यानी अंदरूनी परिधि पर क्या होते हैं, ये बाहर वाली परिधि पर नहीं, इसके अंदरूनी परिधि पर क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। और इसी स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, वार्निंग करते हैं। 3 फेज इंडक्शन में इसी स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज वार्निंग करते हैं। इसी स्लॉट्स में हम लोग क्या कहते हैं, 3 फेज वार्निंग करते हैं। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि जो 3 फेज हमारा इंडक्शन मोटर होता है इसमें क्या होती है, 3 फेज वार्निंग होती है। और ये कहाँ होती हैं, कोर में, कोर के अंदर जो स्लॉट्स कटी होती है वहाँ पर होती हैं। कोर कहाँ होता है, ये स्टेटर के अंदर सेटअप होता है। अब दोस्तों ये जो कोर होता है, ये पतली पतली पत्तियों का यानी लैमिनेटेड होता है। कोर कैसा होता है, लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड यानी लैमिनेटेड का मतलब यह होता है कि पटलित। लैमिनेटेड को हिंदी में पटलित हम लोग कहते हैं, यानी लैमिनेटेड होता है। कोर कैसा होता है, लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड का मतलब होता है पतली पतली पत्तियों का बना होना, यह लैमिनेटेड कहा जाता है। लैमिनेटेड का मतलब भी आप लिख सकते हैं कोर को
पतली पतली पत्तियों का बनाना। कोर को पतली पतली पत्तियों का बनाना, यानी कोर अगर हमारा पतली पतली पत्तियों का बना है तो कोर को हम लोग लैमिनेटेड कहते हैं, यानी कोर हमारा लैमिनेटेड होता है। अब इन पतली पत्तियां होती हैं दोस्तों, पतली पतली जो पत्तियां होती हैं, इनका साइज 0.35 mm से कितना होता है, पत्तियों की जो मोटाई होती है 0.35 mm से कम फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग 0.35 mm की कोर यूज करते हैं और अधिक फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग 0.5 mm की कोर का यूज करते हैं। अब आगे ध्यान देंगे तो कोर को लैमिनेटेड करने से एक फ़ायदा बड़ा ही इसमें हो जाता है। कोर में जो लॉस होते हैं दोस्तों, एक तरह का लॉस होता है इसमें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस, यानी भंवर धारा हानियाँ, यह कम हो जाता है। तो लैमिनेटेड करने से एडी करंट लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एडी करंट लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इतनी चीज़ें बातें आपको स्टेटर के बारे में पता होना चाहिए। यह आपको, जैसे स्टेटर क्या होता है मैंने आपको बताया, स्टेटर को हम लोग योग या आस्था कहते हैं। जो भाग स्थिर होता है उसको स्टेटर कहते हैं। मोटर को संरचना प्रदान करता है, बाहरी आघात से हमारा स्टेटर बचाता है। यह इसमें स्टेटर कोर को धारण करता है। कोर के अंदरूनी परिधि पर स्लॉट्स कटे होते हैं और इसी में हम लोग क्या कहते हैं, 3 फेज वायरिंग करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी स्लॉट्स में हम लोग 3 फेज वायरिंग करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह आपका क्या है, 3 फेज वायरिंग है। इस कोर को हम लोग कैसा बनाते हैं, लैमिनेटेड बनाते हैं। लैमिनेटेड का मतलब पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं और इन पत्तियों का साइज 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक के बीच में रखा जाता है। कोर को लैमिनेटेड करने से एडी करंट लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये कोर जो होता है, एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं, जो कोर होता है इसमें हम लोग कोर को किस मटेरियल का बनाते हैं। कोर को सामान्यतः सिलिकॉन स्टील या CRGO का बनाते हैं। बहुत अच्छा कोर अगर बनाना हो तो उसको हम लोग CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बनाते हैं, अन्यथा हम लोग स्टील में सिलिकॉन मिलाते हैं तो यह हमारे सिलिकॉन स्टील का कोर बना होता है। कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाने से हमारा एक और लॉस कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थैथिल्य हानियाँ, हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थैथिल्य हानियाँ, ये कम हो जाता है। तो सिलिकॉन स्टील का कोर प्रयोग करने से हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है और कोर को लैमिनेटेड करने से एडी करंट लॉस कम होता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके रोटर के बारे में। तो जो भाग घूमता है उसको हम लोग रोटर कहते हैं। अब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें 2 तरह के रोटर प्रयोग में लाते हैं। यानी इसमें रोटर जो होते हैं यह कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक जो होता है हमारा केज टाइप का रोटर, केज टाइप का रोटर, दूसरा फेज वाउंड रोटर, इस फेज वाउंड रोटर को हम लोग, इसी का अन्य नाम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप रिंग रोटर। अब इसमें अंतर क्या होता है, केज टाइप का रोटर क्या होता है और फेज वाउंड रोटर क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो देखिए, इंडक्शन मोटर में 2 प्रकार के रोटर प्रयोग हम लोग लाते हैं, केज टाइप का रोटर और दूसरा फेज वाउंड रोटर। तो केज टाइप का रोटर भी हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है सिंगल केज और दूसरा हमारा होता है डबल केज। तो यहाँ पर केज का मतलब सबसे पहले समझिए, केज का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है पिंजरा। आप देखे होंगे
आप देखे होंगे कि बहुत सारे पक्षी जैसे तोते को हम सामान्यतः पिंजरे में बंद करके रखते हैं। जो शेर जानवर और होते हैं उनको हम लोग पिंजरा में बंद करके रखते हैं। तो पिंजरा एक्चुअली में होता क्या है, जैसे अगर आप देखे होंगे तो पिंजरा आपका कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। यह अगर आपका कोई इस तरह की संरचना है तो इसमें क्या होते हैं, यह आपका पिंजरानुमा यह क्या है, संरचना है। तो इस तरह का जो रोटर होता है यह हम क्या करते हैं, अगर इस तरह के रोटर पिंजरानुमा रोटर अगर हम लोग प्रयोग करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग केज टाइप का रोटर कहते हैं। ये देखिए आपका रोटर है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप देखिए यह आपका केज का मतलब होता है आपका पिंजरा। तो रोटर चूंकि गोल होता है, गोल होता है और इसमें क्या होता है, ऐसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। जैसे ये आपकी बुक है, इसको आप ऐसे मोड़ लीजिए तो ये आपका सामने से अगर देखेंगे तो ये आपका सर्कुलर यानी सर्कल टाइप का दिखेगा। अब दोस्तों अब हमको इसका पिंजरा बनाना है, तो पिंजरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम साइज़ का हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम की छड़ लेते हैं और इस छड़ को हम लोग जैसे पिंजरा होता है देखे होंगे आप, जो है इस तरह से हम लोग एक सर्कल के रूप में लगा लेते हैं और इस छड़ को दोनों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, एंड रिंग के द्वारा इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सभी को एक दूसरे से क्लोज कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो अगर हमारा सिंगल केज है तो एक पिंजरा होगा और डबल केज है तो दो पिंजरा होगा, एक बाहर की तरफ पिंजरा होगा और एक अंदर की तरफ पिंजरा होगा। तो ये बस अंतर है। तो पिंजरा आपको समझ में आया होगा कि केज क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे जो तोता का पिंजरा होता है, तोता जिसमें बंद होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छड़ लगे होते हैं। तो इसी के आधार पर इसका नाम दे दिया गया केज टाइप का रोटर। तो यहाँ पर देखिए केज टाइप का जो रोटर होता है जिसको हम लोग पिंजरा प्रारूपी रोटर भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, अगर सिंगल केज है तो एक पिंजरा होगा और डबल केज है तो इसमें डबल, एक बाहर की तरफ पिंजरा होगा और एक अंदर की तरफ पिंजरा होगा। तो डबल केज में हमारा क्या होता है, जैसे कुछ इस तरह से क्या होते हैं, इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं। जैसे हमारा ये रोटर का इतना सरफेस आपको दिखाया गया, इतना सरफेस मैंने आपको दिखाया। तो इसमें अगर आपको क्या करना है, इसमें अगर आपको वाइंडिंग करना है दोस्तों, तो यह कुछ आपका कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए इस तरह से आपका क्या होता है, इस तरह से एक वाइंडिंग, एक छड़ इसमें डाला जाता है, ये पूरे सर्कल में होगा, और दूसरा छड़ क्या होगा, इसमें डाला जाता है, ये पूरे सर्कल में होगा। तो इस तरह से हमारा डबल केज का हमारा क्या बनता है, रोटर बनता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि डबल केज का हमारा रोटर कुछ इस तरह से देखने में होता है और सिंगल केज का रोटर हमारा कुछ इस तरह से देखने में होता है। तो जो डबल केज का रोटर होता है, जो ऊपर वाला पिंजरा होता है, यह क्या होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है। और जो अंदर वाला पिंजरा होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न प्रतिरोधी होता है, यानी इसका प्रतिरोध कम होता है। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब इन दोनों पिंजरों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जैसे ये आपको दिखाया गया, ये सभी छड़ जो है आपस में क्या है, सटे हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड रिंग, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सिरा वलय, यानी एंड रिंग के द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, इन पिंजरा को, इन जो हमारे छड़ होते हैं इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और ये जो छड़ यूज हम लोग प्रयोग में लाते हैं, छड़ जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, इसमें जो छड़ प्रयोग में लाते हैं वह किसका हो सकता है, कॉपर का या एल्युमिनियम का। कॉपर या एल्युमिनियम का हम लोग क्या करते हैं, इसमें छड़ प्रयोग में लाते हैं और इसी छड़ को एंड रिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सिरा वलय के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। तो दोस्तों आपका कुछ इस तरह का आपका केज टाइप का रोटर होता है। अब फेज वाउंड रोटर क्या होता है, फेज वाउंड रोटर में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे हमारा स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है, उसी तरह से इसके रोटर में भी क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। इसके रोटर पर क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। और इसी स्लॉट्स में क्या होती है, 3 फेज हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। 3 फेज क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो इस रोटर और इस रोटर में अंतर होता है।
इसमें 3 फेज वार्निंग, जैसे स्टेटर में 3 फेज वार्निंग होती है, सेम उसी प्रकार से हम लोग रोटर में भी 3 फेज वार्निंग करते हैं। और उतने ही पोल के लिए हम लोग रोटर को डिजाइन करते हैं जितने पोल के लिए हम लोग स्टेटर को बनाते हैं। यानी रोटर को उतने ही पोल के लिए बनाते हैं जितने पोल के लिए हमारे क्या होते हैं, पोल के लिए स्टेटर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना है। किसके बारे में? फेज बाउंड रोटर के बारे में। इसमें हमारी 3 स्लिप रिंग होती है, शाफ्ट पर 3 स्लिप रिंग लगी होती हैं। इसी स्लिप रिंग की सहायता से हम इस 3 फेज वार्निंग का जो रोटर है इसको हम लोग सप्लाई देते हैं, इसको कनेक्शन देते हैं। तो याद रखना है, जो फेज बाउंड रोटर होता है इसको हम लोग वाउंड का मतलब इसको हम लोग पूरा वाउंड करते हैं, यानी बांधते हैं, यानी इसकी वार्निंग करते हैं। वार्निंग कहाँ करते हैं? इसमें जो स्लॉट्स कटे होते हैं उसी में हम लोग 3 फेज वार्निंग करते हैं। और उतने ही पोल के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं जितने पोल के लिए हमारा स्टेटर बना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है इसके 2 भाग होते हैं। एक तो इसका स्टेटर होता है और दूसरा इसका रोटर होता है। स्टेटर का काम मैंने बताया, रोटर का काम बताया। अब आइए हम लोग एक 3 फेज इंडक्शन मोटर देखने में कैसे होती है इसको हम लोग बनाते हैं और फिर उसका हम लोग वर्किंग देखेंगे, उसकी कार्यविधि देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने उधर आपको चीज़ें डिस्कस किया, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग बाहर से एक स्टेटर बनाने जा रहे हैं। यह हमारा क्या है? स्टेटर है। तो जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। इसको और आप थोड़ा गोल बना सकते हैं। यह क्या है? स्टेटर है। अब स्टेटर में क्या होता है? जैसे मैंने बताया, स्टेटर में क्या होता है? इसके अंदरूनी परिधि पर क्या होते हैं? स्लॉट्स कटे होते हैं। इसी में स्टेटर में क्या होता है? कोर होता है। कोर के अंदरूनी परिधि पर क्या होते हैं? स्लॉट्स कटे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे स्लॉट्स कटे हुए दिखा देना है। इसके अंदरूनी परिधि पर क्या है? यह स्लॉट्स कटे हुए दिखाना है। और ये पूरी परिधि पर स्लॉट्स कटे होते हैं। पूरे परिधि पर क्या होते हैं? स्लॉट्स कटे होते हैं। कहीं भी आप देखे भी होंगे, अगर आप कहीं मोटर देखे होंगे। अब इसी स्लॉट्स में ये क्या है? स्लॉट्स। ये क्या है? स्लॉट्स है। और इसी स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज, यहाँ पर क्या है? 3 फेज हमारे क्या है? वार्निंग है। इसी स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज वार्निंग करते हैं। अब इतनी चीज़ें मैंने आपको इधर बता दिया कि स्टेटर में स्लॉट्स कटे होते हैं, इसी स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज वार्निंग करते हैं। बीच में इसका क्या होता है? रोटर होता है। तो रोटर की स्थिति को हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले, देखिए हम लोग बीच में क्या दिखा रहे हैं? इसके रोटर को। और रोटर इसमें दिखाने का जो तरीका होता है वह देखिए इस तरह से दिखाने वाले हम लोग रोटर। यानी ये आपका क्या है? यह रोटर है। यह आपका क्या है? रोटर है। रोटर जैसे मैंने बताया, जो भाग घूमता है उसको हम लोग रोटर कहते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इसी तरह से होता है। और इसमें जो 3 फेज वार्निंग होती है दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखना है। तीनों फेज की वार्निंग जो होती है 120 डिग्री यानी 120 डिग्री पर क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट होती हैं। 120 डिग्री पर क्या होती हैं? इनमें तीनों वार्निंग में 120 डिग्री का क्या होता है? अंतर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 फेज सप्लाई है, तो इसको हम लोग ऐसे अगर दे रहे हैं, तो एक फेज को अगर हम मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसे हमने कुछ डिनोट कर दिया आपको एंगल को दिखाने के लिए। यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर 270 डिग्री है, यह 360 डिग्री है। तो अगर एक फेज हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है तो दूसरा फेज हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, तीसरा फेज हमारा कुछ एंगल पर जाने वाला है ऐसे। तो इसमें जो एंगल होता है यह कितना होगा? 120 डिग्री का। यानी जो तीनों फेज में डिस्प्लेसमेंट होता है वह 120 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारा स्टेटर है, तो स्टेटर में आप जानते हैं क्या होता है? इसका टर्मिनल बॉक्स होता है। और इसी टर्मिनल बॉक्स में हम लोग 3 फेज की सप्लाई लगाते हैं। इसी टर्मिनल बॉक्स में हम लोग क्या लगाने वाले हैं? 3 फेज की सप्लाई RYB देंगे। तो
अब यहाँ से आपको इसका क्या समझना है, वर्किंग समझना है, यानी ये 3 फेज का इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है यह आपको समझना है। तो इसको समझने से पहले थोड़ी सी बातें और मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा जानते रहिए कि सिंगल फेज की सप्लाई के द्वारा हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यानी सिंगल फेज की सप्लाई के द्वारा, सिंगल फेज एसी सप्लाई के द्वारा हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। परंतु 2 फेज या 3 फेज एसी सप्लाई द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड माने घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो 3 फेज सप्लाई के द्वारा जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वह सिंगल फेज सप्लाई के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.5 गुना, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वह सिंगल फेज एसी सप्लाई का 1.5 गुना होता है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट होने के लिए यह बहुत ही कंपलसरी बातें होना चाहिए, इसमें घूर्णी यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पैदा कर लेंगे किसके द्वारा, इसको 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा। अब इसका रोटर है, इसके रोटर में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि जैसे ही हम लोग अब इसके वर्किंग की बात हम लोग कर रहे हैं, जब इसको हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई से देंगे तो इसके 3 फेज जो हमारी एसी, इसमें 3 फेज वाइंडिंग किए हैं, इसमें हमारी करंट बहेगी और इसमें करंट बहने के कारण हमारा क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। क्या पैदा होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जो कि रोटर, यह हमारा रोटर है और ये स्टेटर है, इसके बीच में जो एयर गैप है, इसी एयर गैप में यह हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा और जिस स्पीड से घूमेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, NS कहेंगे। और यहाँ पर आपको याद रखना है NS क्या है, इसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक गति कहते हैं। ये तुल्यकालिक गति क्या होती है, यानी सिंक्रोनस स्पीड होती क्या है, जिस स्पीड से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उसकी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। यानी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मोटर के लिए एक नियम आपको पता होना चाहिए कि जब कोई धारावाही चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, फोर्स लगता है। यानी धारावाही चालक जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और इस बल का मान F बराबर BIL साइन थीटा से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि कितना न्यूटन का बल लगा। ये प्रिंसिपल यहाँ पर काम लगने वाला है। तो दोस्तों अब देखिए, जब हम इसके स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई से लगाते हैं तो इसके स्टेटर में हमारा क्या होता है, वाइंडिंग होती है और इस वाइंडिंग में 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा करंट बहती है और इसमें जब करंट बहती है तो पूरी की पूरी वाइंडिंग क्या हो जाती है, हमारी मैग्नेट बन जाएगी और मैग्नेट बन जाने से यह क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र यानी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो रोटर
तथा स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होगा इसमें क्या होगा, यह घूमेगा। और जैसे यह घूमेगा तो यह जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हमारे रोटर के बार है कॉपर या एल्युमिनियम के हमने जो बार प्रयोग किया गया है इससे लिंक करेंगे और इसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और ये बार जो होते हैं एंड रिंग के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया कि बार जो होते हैं एंड रिंग के द्वारा यानी सीरा वलय के द्वारा क्लोज होते हैं, तो इसमें करंट भी पैदा हो जाती है। जब इसमें करंट पैदा हो जाएगी तो ये धारावाही चालक बन जाएंगे। और नियम ये कहता है कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। यानी यह जब रोटर के कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाते हैं और इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, तो इस रोटर के कंडक्टर पर हमारे क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं, जिसकी वजह से ये रोटर के जो कंडक्टर होते हैं घूमने की कोशिश करते हैं या घूमने लगते हैं। और ये जब घूमते हैं तो ये पूरे जो रोटर होता है उसको साथ में लेकर घूमते हैं या हमारा रोटर घूमने लगता है। जब रोटर घूमता है तो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वह सेल्फ स्टार्ट होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए किसी बाहरी और सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें ये एक सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। और सेल्फ स्टार्ट कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया है कि जब इसके 3 फेज एसी सप्लाई से लगाते हैं तो इसके जो हमारे 3 फेज स्टेटर में बाइंडिंग होती है, इसमें करंट बहती है, इसकी वजह से इसके द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जो हमारा यहाँ पर रोटर है, रोटर के जो बार है इसमें ईएमएफ पैदा करते हैं। और ये रोटर के जो बार होते हैं वह एंड रिंग के द्वारा क्लोज होते हैं, तो इसमें करंट भी पैदा होती है। और ये चूँकि करंट पैदा होने से करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाते हैं। और नियम ये कहता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है और इसी फोर्स की वजह से हमारा रोटर क्या होता है, घूमने लगता है और मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वह एक सेल्फ स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका मैंने कंस्ट्रक्शन बताया और इसकी वर्किंग बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।